तो एपिसोड की स्टार्टिंग उसी जगह से थी जहाँ पे पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। हमें दिखाया जाता है जो यांग फैंग होता है वो अपनी अंगूठी से कह रहा होता है कि यार बाहर आ जाओ, प्लीज़ कुछ तो आओ। और फिर हमें दिखाया जाता है जो मुझे जो अंगूठी होती है उसमें से कोई चीज़ बाहर आती है। और फिर हमें दिखाया जाता है जो यांग फैंग होता है वो उस चीज़ को देखने के बाद कहते हैं कि क्या क्या, तो वो ये तो नहीं। और यांग फैंग बहुत ज़्यादा चौंका हुआ होता है। और फिर हमें दिखाया जाता है एक कार्ड को, उस कार्ड का नाम होता है सेज कार्ड। और फिर जो यांग फैंग होता है वो कहता है कि मेरी पिछली लाइफ में ये कार्ड बहुत ज़्यादा खतरनाक था। ये कार्ड जिसके पास भी था वो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली था। उस इस कार्ड की खासियत ये है कि जो लेवल 8 सेज कार्ड है वो कार्ड जो जिंदा आदमी है और जो मरा हुआ आदमी है उस आदमी को कंट्रोल कर सकता है। उसे किसी भी फाइट में यूज़ भी कर सकता है। उससे अपना सारा का सारा काम करवा सकता है। ये तो बहुत ज़्यादा अच्छा कार्ड है। और फिर जो यांग फैंग होता है वो वहाँ से बाहर आ जाता है। और बाहर आने के बाद अपने मन में कह रहा होता है कि ये कार्ड लिंग मियांचू के लिए बना हुआ है। मुझे लिंग मियांचू को ये बेस छोड़ के हमारे साथ चलने के लिए राज़ी करना होगा। ये कार्ड जब लिंग मियांचू के पास होगा तो हमारी जो टीम की शक्ति है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। और फिर हमारे यांग फैंग को एक खतरनाक सी आंखें दिखाई जाती है और मन में कह रहा होता है कि जी हुए हो, मेरे लिए रुको। और फिर हमें दिखाया जाता है जो यांग फैंग होता है वो बाहर की तरफ आ रहा होता है। तभी उसे रास्ते में वही लड़की मिलती है। और फिर जो लड़की होती है वो कहती है कि यांग फैंग, मैं तुम्हें कब से ढूंढ रही थी, तुम अब तक कहाँ थे। और यहीं पे हमारा ये वाला सीन कट होता है। और फिर हमें दिखाया जाता है यान यू डुआनजू और हमारे जो मोटा लड़का होता है और डॉक्टर होता है उन सभी को। और फिर जो उनका दरवाज़ा होता है वो कोई तो खटखटाता है। और फिर हमें दिखाया जाता है जो किंगजू होती है वो कहती है कि फैन इतनी जल्दी आ गया, वाह कितनी अच्छी बात है। और तभी फिर जो डॉक्टर होती है वो कहती है कि वाह यांग फैंग इतनी जल्दी कैसे आ गया। और फिर हमें दिखाया जाता है कि जो किंगजू होती है वो दरवाज़ा खोलती है। और फिर वो देखती है कि वहाँ पे यांग फैंग की जगह पे कोई और है। और ये देख के वो बहुत ज़्यादा चौंक जाती है। और फिर जो किंगजू होती है वो पूछती है कि तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो और मेरा भाई कहाँ पे है। और फिर जो आदमी होता है वो कहता है कि तुम अपने भाई से जल्दी ही मिल पाओगी, उससे पहले आप सिर्फ मेरे हो। और फिर दिखाया जाता है जो किंगजू होती है वो ये बातें सुन के जल्दी से पीछे भागने लगती है। और फिर दिखाया जाता है जो आदमी होता है वो कहता है कि जल्दी जाओ और उन सबको पकड़ो और पकड़ने के बाद उन सबको बांध देना। और कहता है कि मैं उनके साथ एक रात गुजारना चाहता हूँ। और फिर जो उसके चमचे होते हैं वो कहते हैं कि यस सर, हम उन्हें पकड़ते हैं। और फिर हमें दिखाया जाता है कि जो यानी होती है वो सबके सामने आ जाती है। और फिर जो बंदा होता है वो कहता है कि ओ तो तुम हो। और फिर वो कहता है कि ये मेरे भाई को मारने के लिए मैं तुम्हें अब सज़ा दूंगा। और फिर हमें दिखाया जाता है जो यानी होती है वो अपनी बंदूक निकाल के कहती है कि उससे जहाँ पे हो वहीं पे खड़े हो जाओ, अगर ज़रा सी भी हिलने की कोशिश की तो मैं तुम्हें शूट कर दूंगी। और फिर वो कहती है कि यांग फैंग हमारा लीडर है और हम सभी लोग उसकी महिलाएं हैं। तुम हमें छूने की कोशिश भी मत करना वरना यांग फैंग तुम्हें मार देगा, तुम सभी को ढूंढ ढूंढ के मार देगा। और फिर हमें दिखाया जाता है कि जो दोनों लड़के होते हैं वो भी अपनी गन को बाहर निकाल देते हैं और कहते हैं कि वो देखो उसके पास एक गन है पर हमारे पास दो गन है, अब देखते हैं किसकी पहली चलती है। और फिर हमें उसी आदमी को दिखाया जाता है जो कहता है कि अपनी सर की तरफ उंगली करते हुए कि तुम अपनी जो बंदूक है उससे मुझे दूरी रखो, उससे मुझे कुछ भी नहीं होगा। मेरे चट्टान जैसा शरीर है और तुम्हारी बंदूक इतनी इतनी सी, तुम मुझ पे गोली चलाओगे तब भी उस गोली का मुझ पे कोई भी असर नहीं होगा। और ये सुन के जो यानी होती है उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। और फिर जो यानी होती है अपनी जो बंदूक होती है उससे उसके हाथ के शोल्डर के पास उसे शूट कर देती हैं। इसी पॉइंट पे हमारा ये वाला एपिसोड खत्म होता है। तो एपिसोड कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। मिलते हैं अगले एपिसोड में, बाय।